तरह के पाखंडी, इस तरह के पाखंडबाज कंबल बाबा के चंगुल में आप कैसे फंस जाते हैं। हालांकि बाबा का यानी इस कंबल बाबा का पोल खोल को लेकर मीडिया में भी खबर आ चुकी है। मीडिया भी इस खबर को यानी कंबल बाबा जो चमत्कारी शक्ति के द्वारा, अलौकिक शक्ति के द्वारा विकलांग मरीजों का इलाज कर रहा है, किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक बीमारी के इलाज कर रहा है, उसे भी मीडिया ने प्रसारित किया है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया है। तो चलिए इस तरह की एक खबर हम आपको दिखाते हैं, जहां इस कंबल बाबा के बारे में मीडिया ने विस्तारित रूप से प्रचारित किया था। आखिर ये बाबा कौन है, कहां से आए हैं और इस तरह के शिविर लगाकर बाबा क्या क्या और कर सकते हैं। तो चलिए खबर जो आपकी आंखें खोल दे, खबर जो आपको सावधान करे, सचेत करे, उस तरह की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे और आप जरूर देखिए। खबर दिखाने का उद्देश्य एक ही है कि आप सचेत होइए। तो चलिए इस कंबल बाबा से जुड़ी एक खबर हम आपके सामने पेश करते हैं। और अब बात करेंगे कंबल वाले बाबा के चमत्कार की। कहते हैं कि आस्था का कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन कई बार आस्था और अंधविश्वास में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग आस्था में अगाध श्रद्धा दिखाते हुए जिसे चमत्कारी मान लेते हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं जिन्हें लोग कंबल वाले बाबा के नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़ में रमेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा लकवा के इलाज का दावा करते हैं और इनसे इलाज के लिए देश के कोने कोने से लोगों की भीड़ भी जमा होती है। लोगों की ये भीड़ न तो किसी जलसे में आई है और न ही किसी मेले का आयोजन हो रहा है, न ही कोई राजनीतिक जनसभा हो रही है। यहाँ जमा हुई भीड़ अपने दर्द की दवा लेने आई है, जो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि कंबल वाले बाबा के नाम से मशहूर रमेश यादव दे रहे हैं। कोई इसे आस्था का नाम देता है तो कोई इसे कंबल वाले बाबा का चमत्कार कहता है। सच क्या है ये भीड़ में मौजूद लोग ही बता सकते हैं, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से अपने मर्ज के इलाज के लिए कंबल वाले बाबा के दर पर आए हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भाईखेड़ा में लगी यह भीड़ किसी न किसी बीमारी से पीड़ितों की है। यहाँ मौजूद वो लोग हैं जो या तो खुद लकवे से पीड़ित हैं या फिर उनका कोई अपना इस बीमारी के दंश को झेल रहा है। बस इस आस में यहाँ पहुँचे हैं कि कंबल वाले बाबा लाइलाज बीमारी को कंबल के असर से दूर कर देंगे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कंबल वाले बाबा के नाम से मशहूर रमेश यादव भीड़ के बीच में आते हैं, पीड़ित के शरीर पर कंबल लगाते हैं, फिर हाथ पांव दबाकर उसका इलाज शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में पीड़ित शख्स हाथ पांव झाड़कर चलने लगता है। लोग कंबल वाले बाबा के जयकारे लगाते हैं, तालियां बजाते हैं। कंबल वाले बाबा यानी रमेश यादव भी दावा करते हैं कि वो लाइलाज बीमारी का 5 दिनों के अंदर इलाज करते हैं। जो उनके दर पर आया है वो निराश होकर नहीं लौटा है। सरकार ने कोई मान्यता न दे, लेकिन तो मैं ये बोलता हूँ कि साइंस वाले लकवा वालों को ठीक क्यों नहीं कर सकते, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी को ठीक क्यों नहीं कर सकते। वो तो बोलते विश्व में कोई दवाई नहीं है। लकवा वाले को 6 महीना रखने के बाद लाखों रुपया ये हॉस्पिटल वाले ले लेते, लाखों करोड़ों रुपया, और बाद में बोलते हैं कभी तुम उसकी सेवा करना। और मैं बोलता हूँ 5 दिन लाओ, सेवा करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे को कमा के खिलाएगा। रमेश यादव के दावे अपनी जगह है, लेकिन लोगों की आस्था भी कम नहीं है। भाईखेड़ा से आए लोग भी कंबल वाले बाबा पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं। नागौर जिले से आए महेंद्र का कहना है कि उनकी बेटी जिसकी उम्र 7 साल है, वो कभी बिस्तर से उठ नहीं पाई, लेकिन बाबा के पास आने के बाद आज उनकी बेटी आराम से बैठ पा रही है। उन्हें पूरा विश्वास है कि कुछ दिनों बाद उनकी बेटी खड़ी भी हो जाएगी।
बच्ची को मैं खोड़ी पे लेके आया था और 5 दिन में मेरे बाबा ने बच्ची को देखा और बच्ची में 50% सुधार आ गया और कई डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो कहीं देवता वगैरह सब करके देख लिए तापिया में, और आज यहाँ लाने से इतना संतुष्ट हो गया कि मेरी बच्ची खड़ी होकर चली गई। 10 साल की हो गई बच्ची, हर काम में सुला के करवाता था, आज बैठ के कर रही हूँ। यहाँ आने वाले कहते हैं कि रमेश यादव के ऊपर माता रानी की कृपा है। उसके प्रभाव से ही कंबल वाले बाबा असाध्य रोगों को चुटकी बजाते दूर कर देते हैं। हमारे पेशेंट है लकवे का, तो उनको लेकर के आए और करीबन 2 साल हो गए, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि अब नहीं होगा। तो हमने यहाँ सुना था यहाँ खोड़ी का, तो हम चल के आए, खोड़ी भी गए थे, खोड़ी से वापस रिटर्न यहाँ आए और पेशेंट अभी लाइन के अंदर है और करीबन 3-4 साल हो गए। ठीक है सर, अब उनको लाइन में लगाया और हमने जो देखा, वीडियो भी देखा, उनका खुद का वीडियो बना के भेजा था उन्होंने और हमें अच्छा लगा। 40% फर्क पड़ गया। जो खाना नहीं खाता था बच्चा खाना खाने लग गया, दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद रहती थी तो वो ऑटोमेटिक खुल गई। इतना फर्क पड़ा उसमें। अब बाबा जी से बोला तो उन्होंने बोला है कि एक सीवर और आओ, इसको बच्चे को खड़ा करके चला के बताऊँ। तो आप मानते हैं कि ये 100% मैं मानता हूँ इसको और ये सही है। बाकी मैं नारायण सेवा संस्था में भी इस बच्चे को रख चुका हूँ, वहाँ पे भी मैंने चारों तरफ मतलब ऑपरेशन करवा के इलाज भी करा दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देश के कई इलाकों से लोग कंबल वाले बाबा यानी रमेश यादव के पास अपने पीड़ित परिजनों को लेकर पहुंचते हैं। यदि डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद किसी को फायदा नहीं हुआ तो वो यहाँ आकर काफी सुधार के दावे कर रहे हैं। लोगों और कंबल वाले बाबा के दावों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते और न ही जी मीडिया इसकी पुष्टि करता है। मेडिकल साइंस भी इस तरह के किसी इलाज को मान्यता नहीं देता है, लेकिन हर जगह से निराश होने वाले लोग माता का चमत्कार मान यहाँ इलाज कराने आते ही रहते हैं। दीपक व्यास, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़। इस तरह की खबर देखने के बाद आपके मन में शायद ये भी सवाल खड़ा हो सकता है कि बाबा जी खुलेआम शिविर लगाते हैं, किसी नेता के छत्र छाया में रहकर, किसी राजनीतिक पार्टी के छत्र छाया में रहकर अगर ये कंबल बाबा शिविर लगाता है तो कानून क्या कर लेगा। अगर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई प्रदेश के बड़े नेता इस तरह के पाखंडी बाबा कंबल बाबा को प्रमोट करता हो, उन्हें शिविर लगाने के लिए जगह देता हो, उस शिविर का उद्घाटन करता हो, तो सबसे पहले उस राजनीतिक पार्टी के उस बड़े नेता को कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। क्योंकि आप एक राजनीतिक नेता होकर अगर जनता के भावनाओं से, जनता के शारीरिक और मानसिक बीमारी को लेकर खिलवाड़ करेंगे, अगर आप राजनीतिक पार्टी के नेता भी होकर इस तरह के पाखंडी बाबाओं को प्रमोट करेंगे, बाबा के शिविर का उद्घाटन करेंगे, तो सबसे पहले कानून आपको पकड़ना चाहिए, आपको कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। क्योंकि आप अंधविश्वास के नाम पर अंधविश्वास में डूबे हुए लोगों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं और सिर्फ अपने फायदा के लिए, आपके अपने नाम कमाने के लिए, अपनी राजनीति के लिए, तो इस तरह की पाखंडपूर्ण राजनीति बंद करिए। क्योंकि हम रैशनलिस्ट, हम तर्कवादी आप जैसे पाखंडी राजनीतिक नेताओं की भी पोल खोल देंगे। इसलिए जो बाबा जो शिविर लगाए हुए हैं उसके पीछे अगर कोई बड़े नेता हैं, कोई राजनीतिक पार्टी का हाथ है, तो हाथ जितना जल्द हो सके हटा लीजिए। क्योंकि जनता जागरूक हो रही है। जागरूक होने के पीछे हम रैशनिस्ट की सबसे बड़ी भूमिका है। हम बार बार जनता से अपील करेंगे, जनता को बताएंगे या समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के पाखंडी पूर्ण कंबल बाबा, तांत्रिक बाबा, जो भी फालतू बाबा हो या लूट मार करने बाबा हो, अश्लील बाबा हो, इस तरह के पाखंडी बाबाओं के चंगुल में ना फंसे।